करते हैं भी। Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we are going to discuss about measurement of selection and fitness. And this topic is covered from Mark Ridley 2004 third edition. और ये कंटेंट्स में आप जो कंटेंट्स आपके इसमें दो जगह पे टॉपिक मेंशन्ड है, नेचुरल सिलेक्शन एंड इट्स मेजरमेंट, and the next one is with the fitness and its measurement. ये दो जगह पे टॉपिक आपके पास मेंशन्ड है. इन दो टॉपिक्स को हम आज कवर कर रहे होंगे, measurement of fitness as well as selection. So first of all, कि सिलेक्शन की मेजरमेंट की कैसे जाती है, नेचुरल सिलेक्शन की जो हम बात करते हैं. वी कैन एस्टिमेट सिलेक्शन ऑन ट्रेड्स यूजिंग मेजरमेंट ऑफ फिटनेस. कि अगर सिलेक्शन को मेजर करना है आपने, तो उसके लिए एक्चुअली हमें फिटनेस देखनी पड़ती है कि कोई ट्रेड किसी जगह पे कितना फिट है कोई इंडिविजुअल. यू नो, इन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन यू हैव स्टडीड के जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी भी जिसको हम बोलते हैं, जो फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं वही किसी ऑर्गेनिज्म में अडेप्ट करते हैं, सर्वाइव जो है वो सर्वाइव करते हैं, आगे बढ़ते हैं. तो सिलेक्शन को मेजर करने का तरीका भी ये होगा कि फिटनेस को मेजर कर लिया जाए ऑफ मल्टीपल ट्रेड्स and the phenotypic and genetic correlation among these traits. Fitness, they are important numbers in evolutionary theory and can be estimated by three methods. अगर सिलेक्शन को मेजर करना चाहते हैं कि सिलेक्शन का रेट किसी जगह पे क्या है, तो हमें ये देखना पड़ता है कौन सी स्पीशीज ज्यादा फिट है, किसी एनवायरमेंट में ज्यादा इवॉल्व हो रही है. फिटनेस को हम डिफाइन कैसे करते हैं? फिटनेस इज डिफाइंड एज the likelihood that a genotype will contribute to the gene pool of next generation compared to the other genotype. कि अगर एक जीनोटाइप ज्यादा सक्सेसफुल है नेक्स्ट जनरेशन में, तो नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए बाकी जीनोटाइप्स की निस्बत, तो उसे हम कहेंगे वो ज्यादा फिट भी है. मीन फिटनेस क्या होती है किसी भी जगह पे? एवरेज रिप्रोडक्शन सक्सेस ऑफ मेंबर्स एज मीन इंक्रीजेस, सो डज नेचुरल सिलेक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म आल्सो इंक्रीजेस. मीन फिटनेस बढ़ेगी यानी एवरेज नंबर बढ़ेगा, तो नेचुरल सिलेक्शन बढ़ेगी यानी फिटनेस बढ़ने का ताल्लुक डायरेक्टली सिलेक्शन के साथ होता है. एंड द फिटनेस ऑफ अ जीनोटाइप इन थ्योरी एंड एग्जांपल्स वी हैव मेट इज इट्स रिलेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल. कि रिलेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल को हम डिफाइन कर रहे होते हैं एज फिटनेस फ्रॉम बर्थ टू एडल्टहुड. एंड फिटनेस आल्सो डिटरमाइंस द चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसीज बिटवीन जनरेशन. कि सक्सेसफुल जो जीन्स हैं वो ज्यादा इनहेरिट अगर हो रहे हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी मॉडिफाई होगी, सारे जीन इक्वली इनहेरिट भी नहीं होंगे. जो हार्डे वेनबर्ग इक्विलिब्रियम आपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा वो डिस्टर्ब होगा. एंड दीज टू प्रॉपर्टीज ऑफ फिटनेस अलो टू मेथड्स ऑफ मेजरिंग इट. इसमें दो हम बातें कर रहे हैं कि किस वजह से हम मेजर कर लेते हैं सिलेक्शन को. नंबर वन, कि एक तो चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसीज चेंज होती रहती हैं. आइडियल पॉपुलेशन जो हार्डे विनबर्ग थ्योरम को एग्जैक्टली फॉलो कर रही हो वो नॉन इवॉल्विंग होती है. बट हमने पढ़ा था नेचुरल कंडीशंस में हार्डे विनबर्ग थ्योरम उसमें डेविएशन आती है, वो मॉडिफाई होता है. एग्जैक्टली p प्लस क्यू हमेशा इक्वल टू 1 नहीं रहता, उसमें नेक्स्ट जनरेशन में जाके वो फ्रीक्वेंसी मॉडिफाई हो सकती है, चेंज हो सकती है, और वो वेरिएशंस जो p और q की वैल्यू में आएंगी वही वेरिएशन कहलाती हैं चेंजेस इन जीन फ्रीक्वेंसी. सो रिलेटिव प्रोबेबिलिटी और चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं. पहला मेथड जो है वो मेजर करने का रिलेटिव सर्वाइवल ऑफ द जीनोटाइप विद इन अ जनरेशन, कि कौन सी जीनोटाइप ज्यादा सर्वाइव कर रही है, कौन सी जीनोटाइप किसी भी पॉपुलेशन में कम जो है वो सर्वाइव कर रही है. एक साइंटिस्ट के हवाले से कि मार्क रिकैप्चर एक्सपेरिमेंट विद द पेपर्ड मॉथ, जो हमने लास्ट लेक्चर में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के हवाले से बात की, कि उसकी मार्क और रिकैप्चर मेथड के थ्रू अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन सी पॉपुलेशन, ग्रे कलर्ड मॉथ या जो लाइट कलर्ड मॉथ है या डार्क कलर्ड मॉथ, उनमें से कौन सी पॉपुलेशन ज्यादा है. तो उसको पॉपुलेशन का एस्टिमेट लगा के हम इस चीज का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी जीनोटाइप ज्यादा कॉमन है किसी भी पॉपुलेशन में. इफ वी अज्यूम that the relative rate of recapture of a genotype is equal to their relative chance of survival from egg to adulthood, we have an estimate of fitness. अगर हमें पता चल जाता है ना कि जो हम
जितने मार्क करके कैप्चर कर रहे हैं इंडिविजुअल्स, वो एक दूसरे से जो एज्यूम द रिलेटिव रेट ऑफ रिकैप्चर इज इक्वल टू द रिलेटिव चांस ऑफ सर्वाइवल। तो उसका मतलब ये होगा कि हम फिटनेस को मेजर कर रहे हैं। द assumption may be invalid. The genotypes may, for instance, differ in their chances of survival at some stage. जरूरी नहीं कि वो एग्जैक्ट रिकैप्चर के बराबर ही उनके सर्वाइवल हो, वो वेरी भी कर सकती है थोड़ी बहुत। लेकिन इससे ये होगा कि हमें थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाएगा कि किसी एरिया में कोई पॉपुलेशन कितना सर्वाइव कर रही है। अगर वो कोई पॉपुलेशन या कोई इंडिविजुअल सर्वाइव कर रहे हैं तो उनकी रिकैप्चरिंग के चांसेस तभी होंगे। If the survival of adult moth is measured by mark recapture, any difference among genotypes in the survival at the egg and caterpillar stages will not be detected. कि early stages में उनकी जो है वो आप कह लें सर्वाइवल को हम फिर मेजर नहीं कर पा रहे, हमने तो सिर्फ अडल्ट मौत को मार्क किया है। So also the genotypes may differ in fertility. फर्टिलिटी भी एक फैक्टर हो सकता है कि कुछ जीनोटाइप्स जो है वो कम फर्टाइल हैं, कुछ ज्यादा फर्टाइल है, तो उससे भी थोड़ी डेविएशन आ सकती है इस स्टडी में। फॉर इंस्टेंस सर्वाइवल कैन बी मेजर्ड एट द अदर लाइफ स्टेजेस टू एंड फर्टिलिटी कैन आल्सो बी असेस्ड। अगर उसको भी हम मेजर कर लें कि वहां पे लार्वल स्टेजेस, प्यूपल स्टेजेस कितनी है, तो बाकी स्टेजेस के थ्रू हम फर्टिलिटी का भी अंदाजा लगा सकते हैं। In a few cases, lifetime fitness have been measured comprehensively by tracing survival as well as reproduction from birth to success. कुछ जनरेशन में इस तरह से भी इसको मेजर किया गया है। और सेकंड मेथड जो हम फिटनेस के लिए यूज कर रहे होते हैं, दैट इज टू मेजर द चेंजेस इन जीन फ्रीक्वेंसीज बिटवीन जनरेशन। कि एक पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसीज आपने कैलकुलेट की, जैसे ब्राउन और व्हाइट रैबिट के दरमियान आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्राउन कलर की फ्रीक्वेंसी हाई है और व्हाइट कलर की फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो रही है। अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ ये ब्राउन कलर की फ्रीक्वेंसी रह जाती है। सो इस तरह से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी जीन किसी पॉपुलेशन में स्लोली डिटेरिएट कर रही है, कम हो रही है या कोई बढ़ रही है। Both methods have been used in many cases. The main problems are the obvious difficulties of accurately measuring survival and gene frequencies respectively. Apart from them, there were also difficulties in understanding the genetics of the character. We need to know which phenotype correspond to which genotype in order to estimate genotype fitness. हमें जीनोटाइप और फिनोटाइप का फिर अंदाजा लगाना पड़ता है ताकि हम रिलेटिव फिटनेस को फाइंड आउट कर सकें। We shall meet a third method as well. Third method of estimating fitness या natural selection को देखने के लिए in case of sickle cell anemia, it uses deviations from the Hardy-Weinberg ratios. कि Hardy-Weinberg जो ratios है उससे कितनी deviation हो रही है एक जनरेशन से लेकर दूसरी जनरेशन तक। आपको याद है कि डोमिनेंट जीन के लिए हमने P और रिसेसिव एलील के लिए Q की टर्म यूज की, और होमोजाइगस डोमिनेंट के लिए हमने कहा P स्क्वायर, हेट्रोजाइगोट के लिए हमने 2pq की टर्म यूज की थी, और होमोजाइगस रिसेसिव के लिए Q स्क्वायर। इनकी वैल्यूज में जो चेंज आ रही है, डेविएशन आ रही है, उससे भी अंदाजा हो सकता है कि कौन सी एलील किसी पॉपुलेशन में ज्यादा फिट है और कौन सी एलील जो है उसमें लेस फिट है। It can be used only when the gene frequencies in the population are constant between the stages of birth and adulthood. But the genotypes, they have different survival. It therefore cannot be used in the examples of directional selection against a disadvantageous gene. उसे हम हर एक लेवल पे डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे that we have been concerned with so far, because in them the gene frequency in the population changes between birth and stages. तो ये सिर्फ उसी स्टेज पे उसी केस में अप्लाई कर सकते हैं जब वो नंबर सेम हो। And fitness of different genotypes are among the most important variables, as perhaps the most important variable in the theory of evolution. कि different genotypes उनकी fitness vary कर रही होती है from each other. They determine to a large extent which genotypes we can expect to see in the world today. And the examples we have looked at, however, illustrate that fitness are not easy to measure. इसके लिए कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशंस या फॉर्मूले भी मिलेंगे आपको, लेकिन इसके लिए हर फिटनेस को जो है मेजर करना इतना इजी नहीं होता। सो वी रिक्वायर लॉन्ग टाइम सीरीज एंड लार्ज सैंपल साइजेस। बड़े एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, पॉपुलेशन को मेजर करना, काउंट करना, इट्स नॉट एन इजी थिंग। Even the estimates may be subject to other things being equal assumptions. बाज़ वक़्त assume करना पड़ता है कुछ चीजों को। Therefore, despite their importance, they have been measured in only a small number of the system
that biologists are interested in. इंपॉर्टेंस तो है लेकिन इनको ज्यादा मेजर नहीं किया गया. फिर यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं इससे रिलेटेड. इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स सिलेक्शन कोएफिशिएंट टर्म इज यूज्ड. ये सिलेक्शन कोएफिशिएंट क्या है भाई? सिलेक्शन कोएफिशिएंट की टर्म हम यूज करते हैं. इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय द लेटर एस. इज अ मेजर ऑफ डिफरेंस इन रिलेटिव फिटनेस. इसे सिलेक्शन कोएफिशिएंट कहा जाता है. And selection coefficients are central to quantitative description of evolution, since fitness differences determine the change in genotype frequencies attributed to the selection. There are several ways to measure fitness. For example, absolute fitness होती है. Absolute fitness क्या है? It measures the ratio of a given genotype before and after selection. और एक है relative fitness. It measures differential reproductive success, that is the proportion of the next generation gene pool that descends from a particular organism. तो relative fitness, absolute fitness, ये terms भी use होती हैं. फिर नेचुरल सिलेक्शन को मेजर करने के लिए समटाइम इस तरह से मैथमेटिकल डेरिवेशन या फार्मूले भी यूज किए जाते हैं. एब्सोल्यूट फिटनेस को हम अगर कैपिटल W से प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल और रिप्रोडक्टिव आउटपुट को अगर हम ले रहे हैं रिलेटिव फिटनेस में, ये सिंबल की तरह. एब्सोल्यूट फिटनेस ऑफ फिनोटाइप पे क्या होगी? एब्सोल्यूट फिटनेस ऑफ मोस्ट फिट फिनोटाइप. सिलेक्शन कोएफिशिएंट पे S हम कहेंगे 1 माइनस रिलेटिव फिटनेस. रिलेटिव फिटनेस को उसमें से माइनस कर दें तो वो हमारे पास आ जाएगा सिलेक्शन कोएफिशिएंट. अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी ऑफ द सिलेक्शन अगेंस्ट फिनोटाइप. तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसके हवाले से आप इसको मैथमेटिकल वेज में भी एज्यूम कर सकते हैं. मैथमेटिकल वे में भी इसको जो है वो लिया जा सकता है. That was all about different ways or estimates to make a measurement for the selection as well as fitness. इससे रिलेटेड कोई बात डिस्कस करना चाहें तो प्लीज